4 से 5 दिन पीरियड्स चल सकते हैं, किसी किसी के 1 हफ्ता भी चल सकते हैं। और जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो लिक्विड होता है, उसमें क्लॉट्स नहीं होते। अगर किसी को 2 दिन से ज़्यादा या इवन 2 डेज भी अगर बड़े बड़े साइज़ के क्लॉट्स आ रहे हैं, क्लॉट्स का मतलब है कि जेली के जैसे डार्क ब्राउन है ना, तो वो नॉर्मल नहीं है। अगर किसी को हर 2 घंटे बाद पैड चेंज करना पड़ रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, उनको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। इवन यंग बच्चों में भी 18, 19, 20 साल पे भी कई बार हमें काफ़ी बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स देखने को मिलते हैं। क्लॉटिंग है तो हमें डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड कराना है, ये देखना है कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बन रहा है, कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं है। कभी कभी पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं अक्सर उनमें फ्लो कम होता है, जिसमें पेशेंट को 2-2.5 महीने मेंसेस नहीं आते, और फिर जब आते हैं तो फ्लो बहुत हैवी होता है, वो 10-10, 15-15 दिन चलता है और उसके साथ बहुत क्लॉटिंग होती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका फिर हमें इलाज कराना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पीरियड्स को लेकर, यानी लड़कियों की माहवारी की प्रॉब्लम्स को लेकर, जल्दी आना, ज़्यादा आना या देर से आना, महीने में 2 बार आना, ऐसा क्यों होता है। सो बहुत सारे वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। आज बात पीरियड्स के दौरान जब ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट्स आते हैं कईयों के, खून के थक्के, तो ऐसा क्यों होता है। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा एक बार फिर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सो बहुत सारे हमने वीडियोस आपके साथ बनाए हैं, पीरियड्स प्रॉब्लम को लेकर पूरी एक सीरीज़ बनी हुई है। ये रह गया था, शायद छोटा मोटी बात हुई थी, बहुत लंबा हमने विस्तार से बात नहीं की, डिटेल में नहीं डिस्कस किया था। सो पीरियड्स में क्लॉट्स आना क्या नॉर्मल है? पीरियड्स देखिए, ऐसा है कि हमने पीरियड्स के बारे में बहुत बार बात करी है और हमने ये डिस्कस किया कि एवरेज जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो लगभग इस तरह चलनी चाहिए कि 4 से 5 दिन पीरियड्स चल सकते हैं, किसी किसी के 1 हफ्ता भी चल सकते हैं। और जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो लिक्विड होता है, उसमें क्लॉट्स नहीं होते। अगर किसी को 2 दिन से ज़्यादा या इवन 2 डेज भी अगर बड़े बड़े साइज़ के क्लॉट्स आ रहे हैं, क्लॉट्स का मतलब है कि जेली के जैसे डार्क ब्राउन है ना, तो वो नॉर्मल नहीं है। क्यों? बिकॉज नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो लिक्विफाई होके एक्सक्रीट होता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होता है। पर अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा है और बॉडी उसको लिक्विफाई नहीं कर पा रही, इसलिए क्लॉट्स की फॉर्म में ही निकल रहा है। तो जो क्लॉटिंग है वो नॉर्मल नहीं है। बहुत छोटे छोटे क्लॉट्स 1 सेंटीमीटर का, इतने से साइज का, वो नॉर्मल है, या कभी कभी आना। हाँ, कभी रेयरली आना। लेकिन अगर बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, 3-4 सेंटीमीटर जितने हैवी क्लॉट्स हैं, और हमेशा जब क्लॉट निकलता है इट इज़ अ वेरी पेनफुल मेंसेस। जब भी मरीज़ आके कहते हैं कि मैम हमें क्लॉट निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि यूट्रस में जैसे लेबर टाइम पे क्रैम्प होता है या स्पैज़म होता है, ऐसे यूट्रस बच्चेदानी को कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्लॉट एक्सपेल करना पड़ता है। तो मोस्टली क्लॉटिंग ड्यूरिंग पीरियड के साथ पेन भी एसोसिएटेड रहती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। हेवी क्लॉट्स आने से अक्सर मरीजों का HB भी फॉल करता है, उनका HB डाउन हो जाता है 9 ग्राम 8 ग्राम, क्योंकि अनीमिया हो रहा है, वो ब्लड लूज कर रहे हैं और उतना आयरन सप्लीमेंट ले नहीं रहे। अब कारण क्या है? देखिए, कारण डिपेंड कर रहा है एज के हिसाब से। यंगर बच्चे हैं उनमें क्लॉटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकती है, थायराइड का इम्बैलेंस हो सकता है, उससे हैवी पीरियड हो सकता है। फिर कई बार अनीमिया इटसेल्फ, हमारे देश में बहुत यंग बच्चे हैं जिनका HB कम है, 9-10 ग्राम है, क्योंकि आयरन नहीं सप्लीमेंट होता, डाइट भी उतनी अच्छी नहीं है। तो जो अनीमिक बच्चे हैं उनमें भी ब्लड फ्लो मोर देन यूजुअल होता है। अगर किसी को हर 2 घंटे बाद पैड चेंज करना पड़ रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, उनको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है, अपनी जांच करानी है, अल्ट्रासाउंड कराना है। आजकल हमने देखा है कि इवन फाइब्रॉइड्स, जो बच्चेदानी में गांठ या बच्चेदानी में रसौली है, जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं, वो बहुत कॉमन हो रही है। इवन यंग बच्चों में भी 18, 19, 20 साल पे भी कई बार हमें काफ़ी बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फाइब्रॉइड्स ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट लंप है, ये बिनाइन ट्यूमर है, कैंसरस तो नहीं है, लेकिन अगर रसौली बड़ी हो जाती है तो पेशेंट को पेन और हैवी ब्लीडिंग कारण बन जाती है। तो इसलिए अगर क्लॉटिंग है तो हमें डेफिनेटली अल्ट्रासाउंड कराना है, ये देखना है कि कोई फाइब्रॉइड तो नहीं बन रहा है, कोई ओवरी में सिस्ट तो नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया एक और वीडियो में एंडोमेट्रियोसिस, उस प्रॉब्लम के साथ भी लोगों को हैवी फ्लो होता है और हैवी फ्लो में हमेशा क्लॉटिंग होती है।
सो क्लॉटिंग इज़ नॉट नॉर्मल, हमें डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उस स्टेज पे हमें अपने हार्मोन्स का टेस्ट, अपना ब्लड टेस्ट जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, और कुछ पेशेंट हैं जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। अब ये भी बाय बर्थ होता है, अगर प्लेटलेट काउंट कम हो गया, जैसे डेंगू हुआ पेशेंट को प्लेटलेट कम हो गए, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होती है। एंड अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर किसी को 3-3 महीने के बाद पीरियड आ रहा है, कभी कभी पीसीओडी के जो पेशेंट्स हैं अक्सर उनमें फ्लो कम होता है, लेकिन एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें पेशेंट को 2-2.5 महीने मेंसेस नहीं आते, और फिर जब आते हैं तो फ्लो बहुत हैवी होता है, वो 10-10, 15-15 दिन चलता है और उसके साथ बहुत क्लॉटिंग होती है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका फिर हमें इलाज कराना चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है। तो क्लॉटिंग अक्सर एसोसिएटेड रहती है कोई ना कोई, या तो ऑर्गेनिक कॉज, ऑर्गेनिक का मतलब स्ट्रक्चरल कि फाइब्रॉइड है, ओवेरियन सिस्ट है, या हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है जैसे हमने डिस्कस किया, अनीमिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर उसके ओवुलेटरी डिस्टर्बेंस, मतलब कि ओवुलेशन टाइम पे नहीं हो रही, पीरियड 2-2, 2.5-2.5 महीने पे आ रहे हैं, एज अ रिजल्ट फ्लो जो है वो बहुत हैवी है। जो क्लॉटिंग की हम बात करें यानी खून के थक्के आना पीरियड्स के टाइम, ये क्या देखने की ज़रूरत है कि ये हर बार आ रहे हैं या 3-4 महीने में कभी आ जाता है? कब आपको कंसल्ट वरीसम करना है? है, हाँ, कब ये रेड फ्लैग है या कब ये अलार्मिंग साइन है? अगर ये हर साइकिल में हो रहा है, अगर साल में 2-3 बार हो रहा है, इग्नोर कर दीजिए। पर अगर हर महीने हो रहा है और उसके साथ आपका एचबी भी ड्रॉप कर रहा है तो डेफिनेटली दिखाना है। सिमिलरली कभी कभी पेशेंट जब एल्डरली एज में होते हैं, जैसे 40s में हैं, अर्ली 40s, लेट 40s या लेट 30s, तो कुछ कंडीशंस हैं जैसे एंडोमेट्रियल पॉलिप, जिसमें यूट्रस की लाइनिंग में, हम पंजाबी में या हिंदी में कहते हैं मास बढ़ गया है। तो एंडोमेट्रियल पॉलिप या एंडोसर्वाइकल पॉलिप, ये भी एक कंडीशन है जो हैवी फ्लो कर देते हैं, जो क्लॉट्स की फॉर्म में आने लग जाता है। तो क्लॉटिंग अगर कभी भी हो, ओल्ड एज में है, तो फाइब्रॉइड्स वगैरह हमें ज़रूर एक्सक्लूड करने चाहिए, गायनाकोलॉजिकल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल। आपके पास पेशेंट आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट क्या होता है, इलाज क्या देते हैं आप? इलाज देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। जो कॉज है जिसकी वजह से क्लॉटिंग है उसको ट्रीट किया जाता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड है, उसको करेक्ट कर सकते हैं दवाई दे के। अगर अनीमिया है, एचबी कम है, आयरन सप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हमारे पास आजकल बहुत सारे हार्मोनल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल पिल्स दे सकते हैं, इंजेक्शंस हैं, हमारे पास कॉपर्टी है जिसका नाम है मायरीना, या जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, जो हम रख सकते हैं यूट्रस के अंदर। जिनकी फैमिली कंप्लीट होती है उनको वो 5 इयर्स के लिए काम करती है, और उसके साथ फ्लो भी बहुत कम हो जाता है, पेन भी बहुत कम हो जाती है। तो मेडिसिन्स, ओरल, इंजेक्टेबल्स, मायरीना जो कि मैंने बताया इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। फॉर मैरिड वुमेन, फॉर मैरिड वुमेन जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो, उनके लिए मायरीना इज़ अ गुड ऑप्शन। तो इसलिए हमारे पास आज के टाइम पे बहुत मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी की एज 46-47 हो गई है और दवाइयों से कोई आराम नहीं आ रहा है उसको, तो फिर हिस्टेक्टमी मतलब रिमूविंग द यूट्रस इज़ द फाइनल ऑप्शन।